अब लिए चलते हैं आपको बंगाल, क्योंकि बंगाल में भी सभी 7 चरणों में वोटिंग है। 8 सीटों पर कल छठे चरण में वोटिंग है। 19 के नतीजों को देखें तो 8 सीटों में 5 सीटें बीजेपी जीती थी बंगाल की, जबकि 3 टीएमसी ने। तो ये फेज उनके नजरिए से, बीजेपी के नजरिए से पिछली बार अच्छा रहा था। अब की बार क्या होगा ये बंगाल की जनता के फैसले से तय होगा। लेकिन वोटिंग से पहले नंदीग्राम में हुई हिंसा और मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बंगाल की 8 सीटों पर कल मतदान होगा, लेकिन मतदान से ठीक पहले नंदीग्राम में हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत और मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट सबसे बड़ा मुद्दा है। दोनों मुद्दों की बात करें उससे पहले उन 8 सीटों के बारे में बताते हैं जहां कल छठे चरण में वोटिंग होनी है। तमलुक, कांथी और घाटल लोकसभा सीट, इन सीटों पर 2019 में टीएमसी को जीत मिली थी। वहीं झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर में भी वोटिंग है, जहां पर 2019 में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि तमलुक और कांथी सीट जो 2019 में टीएमसी ने जीती थी, तब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता थे और उनके पिता और भाई को जीत मिली। अब की बार शुभेंदु अधिकारी टीम बीजेपी का हिस्सा हैं। ये इलाका शुभेंदु का गढ़ है। वो नंदीग्राम से विधायक हैं, जहां पर ममता बनर्जी को शुभेंदु के सामने हार का सामना करना पड़ा था। जबकि घाटल सीट पर बीजेपी ने अभिनेता हिरोन चटर्जी को उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है, जबकि टीएमसी की माने तो अब की बार सभी सीटों पर उनका कब्जा तय होगा। ममता बनर्जी हमारे सुप्रीम लीडर है, जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए जो मुद्दा निकल के आ रहा है नंदीग्राम का, वो फालतू आप लोग संवाद माध्यम उठा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। बीजेपी का कभी बार भी किया है, ये लोग बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है, इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। 34 साल वामफ्रंट ने ज्योति बाबू और बुद्धदेव बाबू भी सोचा था कि कोई उसको हटा नहीं पाएगा, लेकिन बंगाल के लोग उसको हटा दिया, एक इसमें हटा दिया चुटकी में। अब ममता बनर्जी का भी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि इतना अत्याचार। सादा साड़ी पहनता है ना, तो सादा साड़ी में पूरा खून का दाग लगा हुआ है और उनको मालूम है कि उनको जाना है। अभी उनका पैर का नीचे से जमीन है, वो घिस जा रहे हैं। नंदीग्राम हिंसा और मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी सर्टिफिकेट पर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर ममता की टिप्पणी को हथियार बनाकर हमला बोला। पहले सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया।